प्रदेश में 5,000 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे बनेंगे। मॉट ने 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने साझा की जानकारी। राज्य योजना में सड़कों के लिए 17,384 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश में 5,000 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे बनेंगे, जिसको मंजूरी मिल गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा ये जानकारी साझा की गई। राज्य योजना में सड़कों के लिए 17,384 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश में 5,000 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे बनकर अब तैयार होंगे। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, क्या कुछ जानकारी और? निश्चित तौर पर सड़क विकास की दिशा में बड़ी खबर है और लगातार सिलसिलेवार खबरें आ रही हैं। पहले बाड़मेर और जैसलमेर को लेकर के जो मंजूरी दी थी 1,200 करोड़ से अधिक की, उसके बाद कल फिर मंजूरी दी गई और आज अब 5,000 करोड़ की लागत से 21 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंजूरी की है। यानी कि जिस तरह से पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद से सिलसिलेवार अच्छी खबरें सड़क विकास को लेकर के आ रही हैं। और उसी कड़ी में तीसरी अच्छी खबर है कि 21 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी है। इसका सीधा फायदा मिलेगा। नागौर से जो नेत्रा सड़क है, 4 लेन का जो कार्य है वो इसमें शामिल है। रायपुर जस्सा खेड़ा गंगापुर सिटी बाईपास इसमें शामिल है। करौली बाईपास सहित तमाम जो सड़क विकास के जो प्रोजेक्ट है वो इसमें शामिल है। यानी कि सीधे तौर पर इसका लाभ सड़क सुरक्षा को लेकर, सड़क सुरक्षा और पुख्ता होगी और प्रदेश में सड़क विकास भी सुनिश्चित होगा। इसके साथ साथ ही दुर्घटना संभावित जो 13 ब्लैक स्पॉट्स हैं वो भी इस परियोजना में शामिल किए गए हैं। यानी इस राशि से जो 13 ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको भी दूर कराया जाएगा और वहां पर निश्चित तौर पर नए फ्लाईओवर बनेंगे तो सड़क सुरक्षा और पुख्ता होगी और जिस तरह से सड़कों पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कमी आएगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सीधे तौर पर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया और उन्होंने कहा है कि उनकी ही लगातार राज्य को लेकर के उन्होंने जिस तरह से बहुत सारी प्रोजेक्ट्स दिए हैं, निश्चित तौर पर राज्य के तमाम जो राज्य के जो निवासी हैं वो भी उनका आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ खास बात ये देखिए कि गत वर्ष जो राज्य में जो सड़क योजनाएं थी उसमें सड़क की बात करें, पुल की बात करें, आरओबी आरयूबीज की बात करें तो उसमें 12,620 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। यानी कह सकते हैं कि सूबे में जब से सरकार बदली उसके बाद सड़क सुरक्षा और सड़क विकास को लेकर के जो राज्य सरकार संवेदनशीलता दिखा रही है, निश्चित तौर पर उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी राशि खर्च की गई। उसके अलावा अगर हम बात करें सड़क विकास के बजट में भी जोरदार वृद्धि की गई। 17,384 करोड़ रुपए का सड़क को लेकर के जो प्रावधान किया गया था बजट में, निश्चित तौर पर वो भी पहली बार देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि प्रदेश में नई सड़कें, मजरों को ढाणी से जोड़ना, ढाणी को जिला सड़कों से जोड़ना, जिला सड़कों को राज्य सड़कों से और राज्य सड़कों को नेशनल हाईवे से जोड़ना, निश्चित तौर पर उससे व्यापार भी सुदृढ़ होता है, पर्यटन को भी पंख लग जाते हैं और वो किसान जो अपनी फसल को भी मंडी तक ले जाना चाहते हैं उनको भी एक कनेक्टिविटी मिलती है, पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी मिलती है। इसी तरह से अगर बात करें तो केंद्रीय सड़क और आधारभूत निधि जो है, जिसको हम CRIF बोलते हैं, उसमें भी 1,300 करोड़ की लागत की जो सड़क है उनका निर्माण कराया गया है। पूरे मामले में कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर जिस तरह से लगातार सिलसिलेवार जो खुशखबरी मिल रही है सड़क विकास को लेकर के, उसमें कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच जो समन्वय है वो शानदार है। लगातार जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जब भी दिल्ली जाती है नितिन गडकरी से जरूर मिलती है और प्रदेश में सड़क विकास के प्रोजेक्ट लेके आते हैं। इससे पर्यटन ढांचा सुव्यवस्थित हो रहा है, इससे हमारा व्यापारिक व्यावसायिक ढांचा जो है सुव्यवस्थित हो रहा है। DMIC से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको हम सुव्यवस्थित कर रहे हैं। DFCC से जुड़े जितने भी हमको साइडिंग्स बनानी है उसमें सुव्यवस्थित कर रहे हैं। रिफाइनरी की हम बात करते हैं, उसके आसपास हम जो सड़क विकास की जो परियोजना है उनको सुव्यवस्थित कर रहे हैं। और सबसे खास बात कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वो ग्रामीण व्यक्ति जो सुदूर इलाकों में रहता है, खासकर जो सीमाई क्षेत्र में रहता है, सीमांत क्षेत्र में भी, उसको भी सड़क की कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए ताकि हमारा सामरिक विकास हो सके, हमारा आर्थिक विकास हो सके, हमारा कह सकते हैं कि एक जो पूरा विकसित राजस्थान की परिकल्पना करते हैं जिसमें चाहे किसान भाई हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी लोग हो, उनको बेहतर कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए ताकि पर्यटन ढांचा सुव्यवस्थित हो, व्यापारिक ढांचा सुव्यवस्थित हो। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में बहुत बड़ी घोषणा है कि 5,000 करोड़ के 21 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी है। इसके लिए निश्चित तरह से कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के जो प्रयास हैं वो रंग लाते दिखाई देते हैं। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।